पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी एक पर हमला दूसरे पर हमला तसव्वुर होगा। पाकिस्तान सरजमीन मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। दोनों ममालिक में अहम तरीन दिफाई ताउन का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद ने तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल ने मुआहिदे में कलीदी किरदार अदा किया। मुआहिदे के मुताबिक दोनों मुल्क हर खतरे से मिलकर निपटेंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे का दिफा करेंगे। मकामात मुक़द्दसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। मुज़ाकरात के शुरका की तस्वीर जारी की गई। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी परचमों की बहार। सऊदी वली-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दिल जीत लिया। शहबाज शरीफ का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं सऊदी शाही फ़ज़ाइया के तैयारों से वालिहाना इस्तकबाल हैरान कुन था। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-अहद से मुलाकात का भी जिक्र किया। कहा कि मुलाकात नहायत खुशगवार और मुफीद रही। इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब ताअबद एक सफ़ में हैं। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान का उर्दू ज़बान में ट्वीट। आला सऊदी ओहदेदार की न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू। कहा मुआहिदा तमाम फ़ौजी वसाइल का अहाता करता है। मुआहिदा देरीना ताउन का अक्कास है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले आएंगे। सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। पाकिस्तान सऊदिया दिफाई मुआहदे से खित्ते में नई हलचल। भारत परेशानी का शिकार। मोदी सरकार को मरोड़ उठने लगे। हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का मुकम्मल जायजा लेंगे। देख रहे हैं कि ये मुआहदा हमारी कौमी सलामती, खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर किस तरह असरअंदाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके लंदन रवाना। शहबाज शरीफ जिनेवा में नवाज शरीफ की अयादत करेंगे। नवाज शरीफ इलाज के लिए जिनेवा में हैं। शहबाज शरीफ लंदन में बरतानवी हुक्काम से मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इतवार को लंदन से अमरीका जाएंगे। न्यूयॉर्क में क़ौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीका और बरतानिया के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी सदर ट्रंप और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बरतानिया के साथ ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। बरतानिया के साथ तिजारती शोबों में मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। मैंने कहा तिजारत करनी है तो जंग रोकें। अमेरिका और भारत में दूरियां बढ़ने लगी। अमेरिका ने बाज़ भारतीय बिजनेस एग्जेक्टिव्स के वीज़े मनसूख कर दिए। अमेरिका ने बाज़ भारतीय बिजनेस एग्जेक्टिव्स की वीज़ा दरखास्तें भी मनसूख कर दी। भारतीय बिजनेस एग्जेक्टिव्स की फैमिलीज़ के वीज़े और दरखास्तें भी मनसूख कर दी गईं। वाशिंगटन का कहना है कि अद्वियात की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के वीज़े मनसूख किए। कीमोथेरेपी ना सर्जरी। कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ। म्यू अस्पताल में पहले सरकारी कोअबलेशन सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तख्तीकी नकाब कुशाई की। मरियम नवाज का सर्जिकल वार्ड में कोअबलेशन मशीन का मुआयना। सेहतयाब होने वाले 5 पहले मरीजों से मुलाकात। जिगर, फेफड़े और ब्रेस्ट कैंसर से सेहतयाब हुए। वज़ीर आला का मजीद 5 मशीनें मंगवाने का हुक्म। दरिया सिंध में सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कच्चे के देहात और फसलें ज़ेरे आब। कोटरी बैराज पर सूरत हाल नॉर्मल। सजावल के करीब दरिया सिंध में 3 लाख क्यूसेक के करीब सैलाबी रेला गुजर रहा है। कंडियारों के करीब मुताद्दिद जमींदारा बंद टूट गए। कई देहात और सड़कें ज़ेरे आब। मुल्तान में सैलाबी रेलों ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। जलालपुर पीरवाला में हर शय मलियामेट। हजारों अफराद बेघर हो गए। बस्ती पीपलवाला में सैलाब के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी जारी।
सैलाबी पानी में कमी के बावजूद मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। रुझान में ज़मीनी राबता ताहाल मुनक़ता। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार मुतासरीन की हुकूमत से इमदादी कार्रवाइयों की अपील। बूरेवाला में जमलेरा के मकाम पर पानी 4 फुट कम हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का चीन के शहर उरुमची में वाक़या सिंगक्योंग इस्लामिक इंस्टीट्यूट का दौरा। इंस्टीट्यूट के सदर मुख्तीरी सैफू ने पुरतबाक इस्तकबाल किया और इदारे के तालीमी और इंतज़ामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इंस्टीट्यूट में कुरान हदीस, फ़िक़्ह, अरबी ज़ुबान और दीगर असरी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों पर कारी वार। खुजदार में फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब एक्शन पर फोर्सेज की तारीफ की। कहा, पूरी कौम फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे पर बहाल कर दिया। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की तैनाती कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने इंट्रा कोर्ट अपील पर ऑर्डर जारी किया। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से बाहर। जेवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम की 4 थ्रोज में से 2 ज़ाया। पहली थ्रो 82.87 मीटर तक फेंकी। अरशद नदीम के बाहर होने पर मद्दाहों को धचका लगा। कैशरोन वॉलकोट ने चैंपियनशिप जीत ली। 88.12 मीटर की थ्रो फेंकी। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात को 41 रन से शिकस्त। शाहीन आफरीदी, इब्रार अहमद और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए। जवाब में यूएई की पूरी टीम 105 रन पर पवेलियन लौट गई। शाहीन आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत इतवार को फिर आमने सामने होंगे। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं भारत के खिलाफ सुपर 4 के मैच के लिए तैयार हैं। हमेशा खेल को सिर्फ खेल समझा है। शाहीन आफरीदी को मैच विनर करार दे दिया। खतरे की घंटी बज गई। लाहौर में मंकी पॉक्स के मरीज की तस्दीक। जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहमत अली में वायरस मिला। लैब में मंकी पॉक्स का टेस्ट मुस्बत आया। रहमत अली को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताज का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में कामयाबी का तनासुब सबसे ज़्यादा 74% रहा। गुजरांवाला में 63 और लाहौर में 60% तलबा कामयाब हुए। रावलपिंडी में कामयाबी का तनासुब 54% रहा। रिक्शा ड्राइवर के बेटे की इंटर में दूसरी पोजीशन। शादरा के सुबहान जहूर ने 1134 नंबर लेकर जनरल साइंस में पोजीशन ली। सुबहान जहूर 2 साल से स्कॉलरशिप पर निजी कॉलेज में ज़ेरे तालीम था। सुबहान जहूर ने कहा, वालिद 12 घंटे रिक्शा चलाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मारूफ हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा अब्दुल गनी भट्ट 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अब्दुल गनी भट्ट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह रहे। हुर्रियत रहनुमाओं का अब्दुल गनी भट्ट के इंतकाल पर इजहार अफसोस। लीबिया के साहिल के करीब कश्ती उलट गई। हादसे में 61 अफराद लापता हो गए। सिर्फ 13 को बचाया जा सका। कश्ती में 74 अफराद सवार थे। हादसा शुमाल मशरकी लीबिया में तोब्रुक के साहिल पर पेश आया। एक हफ्ते के दौरान लीबिया में 2 कश्तियों के हादसात में 100 अफराद जान से जा चुके हैं। बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की तरफ से जल्द ऐलान मुतवक्के है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन्स वनडे क्रिकेट सीरीज दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। दोनों टीम्स की कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 से बढ़तरी हासिल।